संजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है और जो उनकी पूरी प्रेस रिलीज़ आई है, बड़े ध्यान से पढ़ी है मैंने। उन्होंने कहा है कि देखिए आपने अंडर 15, अंडर 20 नेशनल्स अनाउंस तो कर दिए, लेकिन आपकी एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग नहीं हुई, जिसके बाद आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो नियम है, उनका उल्लंघन किया है, इसलिए आपको सस्पेंड करते हैं। मेरा सीधा-सीधा पहला सवाल यही है कि ये जो यूनिलैटरल जिसको कहते हैं डिसीजन, मनमानी का जो एक डिसीजन जिसे कहा जा रहा है, वो आपकी कमिटी, नई कमिटी ने लिया, जबकि एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं हुई थी। आपने ऐसा क्यों किया? सबको इसमें शामिल क्यों नहीं लिया जब ये डिसीजन लिया गया? जहाँ पे इलेक्शन हुआ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ पे इलेक्शन हुआ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एडहॉक कमेटी ने जनरल बॉडी बुलाई थी। वहाँ इलेक्शन के बाद हम लोगों ने कहा कि इस मीटिंग को यहाँ एडजर्न करके होटल में करते हैं, और 24 स्टेट के डेलीगेट जो आए हुए थे, फिर उनके साथ बैठ करके पूरे स्टेट फेडरेशन के साथ बैठ करके मीटिंग हुई है, जहाँ पुराने अध्यक्ष जी को विदाई दी गई, उनका सम्मान किया गया, विदा किया गया उनको। उसके बाद इस वर्ष का अंडर 15 और अंडर 20 का कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। तो सब लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको करा दिया जाए, जिससे कि बच्चों का सर्टिफिकेट मिल जाए, बच्चों का भविष्य ना खराब हो। सबसे पूछा गया कि इसको सब लोग कराने के लिए सहमत हैं। सब लोगों ने रिटर्न में भी दिया है, सबने अपनी सहमति प्रदान की। 60 टर्म पीरियड 60 टर्म का था, तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नंदिनी नगर में एक टाटा का सेंटर है और एक साई का सेंटर है। 2 नेशनल एक साथ कराने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। तो सब लोगों ने सहमति दी कि इसको वहीं पे करा दिया जाए। सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है, न कि केवल मैंने अपनी मनमानी की है और मैंने स्वतः का ये निर्णय नहीं लिया। वो रिटर्न में सबका है, सबकी एफिडेविट भी उसके बाद आ गई है। संजय जी, आप कह रहे सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है। सवाल तो ये उठता है ना कि क्या वो एजेंडा में था जब एग्जीक्यूटिव कमिटी मिली है? भाई एग्जीक्यूटिव कमिटी तो वहां पर मौजूद थी इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस के बाद आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा ना, आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव कमिटी को कि देखिए इस चीज के तहत, यानी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम मिल रहे हैं। वो नोटिस तो आपको देना पड़ेगा। वो तो नियमों के आधार उसके नियमों के अगर आप के साथ चलेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, वो नोटिस देना वो नियम में है, लेकिन सारे लोग इलेक्शन के लिए, सारी बॉडी वहाँ जुटी हुई, इकट्ठी हुई थी, इसलिए नोटिस की जो बात थी सबने उस पर अपनी सहमति की कि इसके लिए हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, तब वो मीटिंग की गई। हाँ, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, पर देखिए एजेंडा में तो नहीं था ना। आप वहां मिले, जो सब बैठे थे वो तो इलेक्शंस के लिए आए थे। क्या आप आखिरी लम्हों में, आखिरी मोमेंट में क्या ये चीज ऐड कर सकते हैं एजेंडा में जब एग्जीक्यूटिव? भविष्य ना खराब हो उसके लिए पहलवानों का भविष्य खराब हो रहा था, उसके लिए सारे स्टेट फेडरेशन ने रिक्वेस्ट किया, इसके लिए वो मीटिंग करके उसको आगे बढ़ाया गया। वो वहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा भी गया है वो चीज। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्योंकि आपको भविष्य जो था पहलवानों का उसके ऊपर थोड़ी चिंता थी, लेकिन कई लोग तो कहेंगे ना, तो पहलवानों का भविष्य तो वैसे ही खराब हुआ है, वो तो सड़कों में बैठे इतने समय से हमें नहीं, अभ्यास नहीं कर पा रहे, तब क्यों नहीं? 9-11 महीने से कोई स्टेट, मतलब कोई नेशनल नहीं हुआ, कोई कैंप नहीं लगा है, तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन भविष्य तो कई रेसलर्स का खराब हो रहा था ना काफी समय से। भाई अगर पहले से रेसलिंग फेडरेशन, आप तो यूपी से हैं ही, मतलब आप प्रेसिडेंट भले ही अभी बने हो, लेकिन रेसलिंग से तो आपका पुराना नाता है। हम लोग तो यूपी ये से कहेंगे नहीं, तब आपको हम यूपी से भी हैं, और मैं यूपी से भी हूं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से भी हूं। तब तो और आप पे जिम्मेदारी बनती है। नहीं, तब तो आप पे और जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको तो भविष्य की जिम्मेदारी इतनी तो चिंता इसीलिए थी। बच्चों का भविष्य के, इसी तो हम प्रेसिडेंट बनने के बाद ही तो बच्चों के भविष्य का कर सकते हैं, पहले हम कैसे कर लेंगे? अच्छा, तो ये मुझे बनने के बताएं। बाद ही तो चिंता थी, और हमें नहीं, पूरे स्टेट फेडरेशन को थी।
अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया है और आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी के क्षेत्र से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, बनारस से भी है, आप रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े उनके वोटर भी हैं, निर्णय तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ली है, आपके खिलाफ आप लोगों को सस्पेंड किया है। जब आप कह रहे हैं आपने रेसलर्स के भविष्य को लेकर ये निर्णय लिया, तो आपको क्या लगता है क्यों ये ऐसा निर्णय लिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से? अब हम अपना पूरा सब कुछ बना करके स्पोर्ट मिनिस्टर से मिलेंगे अब, और सारे स्टेट की जो स्टेट फेडरेशन की लेटर है उसको लेकर के हम लोग मिलेंगे, अपना पूरा पक्ष उनके साथ रखेंगे, उनको कन्विंस किया जाएगा स्पोर्ट मिनिस्टर से मिल करके। क्या कन्विंस करेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों को बताइए। बच्चों का भविष्य न, यही कहेंगे कि यही तो बता तो दिया हमने कि बच्चों के नेशनल के लिए। अच्छा, और आपको लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इन चीजों पे गौर नहीं किया होगा, इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि सिर्फ ये जो नेशनल को लेकर उन्होंने एक यहाँ पर सवाल नहीं खड़ा किया है। अगर आप प्रेस रिलीज ध्यान से पढ़े, उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो नई हाँ, फेडरेशन बनी है उसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है जो पिछले सदस्य जो पहले जुड़े हुए थे अब नहीं जुड़े हैं, जिनके खिलाफ काफी संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसकी अभी जांच चल रही है, वो भी उनका भी कहीं ना कहीं छाप यहाँ पर नजर आता है। जो जो निर्णय लिए जा रहे हैं, खास तौर पर उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया है, नाम तो नहीं लिया है, सीधा सीधा इशारा किया है बृजभूषण शरण पर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं बाहर से दखल अंदाजी हो रही है और जो लोग नहीं है फेडरेशन में उनकी भी छाप नजर आ रही है यहाँ पे। कैसे उनकी छाप नजर आ रही? एक उनके ऊपर जो हमारे आरोप लगा है कि हमको लेटर मिला उसमें कि कार्यालय उनके घर से चल रहा है, तो अभी 2 दिन हमारी फेडरेशन बनी हुई, हम लोग किराए का खोज रहे हैं, स्पोर्ट मिनिस्ट्री हमें ऑफिस उपलब्ध करा दे, हम अभी तुरंत वहां शिफ्ट कर लेंगे, कल के कल कहीं भी दिलवा दे, तुरंत शिफ्ट सरकार से हम कहेंगे कि हमें कहीं ऑफिस मुहैया करा दी जाए। बाकी अपने तरफ से खोज रहे हैं, ऑफिस मिलते ही हम उसको शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, ऑफिस आप शिफ्ट करेंगे, वो तो एक बात हुई, चलिए आप कह रहे हो ऑफिस नहीं हो आप शिफ्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने जी नेशनल एक तो अनाउंस किया जी ही जल्दबाजी जी। में, क्योंकि आपने वो नोटिस नहीं दिया। दूसरा आपने गोंडा में ही किया, जो बृजभूषण शरण की कंस्टिट्यूएंसी है, आपको कोई और जगह नहीं मिली पूरे इंडिया में वहां पर कराने की नेशनल? वो सबकी सहमति से हमने किया, 24 स्टेट्स के डेलीगेट जो आए थे सबकी सहमति से हमने किया है, वो मेरा खुद का निर्णय नहीं है और ना ही वो बृजभूषण शरण सिंह जी का निर्णय है। नहीं तो उनका फिर कोई लोग तो इंटरफियरेंस ये लोग WFI में नहीं है। लोग अच्छा लोग कौन कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग का ये कहना है, अगर आप पहलवान कह रहे इतने हैं अब तो खुश हो गए स्पोर्ट्स थे पूरे मिनिस्ट्री कह देश रहे के। हैं। नहीं संजय जी, अब तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है, हाँ, अब तो लोग ही नहीं कह रहे, मिनिस्ट्री की बात को भी आप गंभीरता से नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि दखल अंदाजी है। नहीं गंभीर नहीं, मिनिस्ट्री ने कहीं लेटर में नहीं लिखा है कि उनकी दखल अंदाजी है। नहीं, उन्होंने कहा है ना, जिस शख्स के खिलाफ संगीन आरोप लगे हुए मिनिस्ट्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी छाप यहाँ पे नजर आ रही है। सीधी सीधी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा, लेकिन ये तो सीधा सीधा इशारा उनकी तरफ है ना, वो तो किसी को भी समझ आएगा जो रेसलिंग फेडरेशन के मुद्दे पर ध्यान दे रहा है पिछले कुछ समय से। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के उस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कुछ ही लोग कह रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पर कह रही है उनकी दखल अंदाजी है, उस पर क्या कहेंगे? हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हम लोग अपना पक्ष स्पोर्ट मिनिस्ट्री के पास हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ अपना पक्ष रखेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे, उनसे बात करेंगे इसके लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण की कोई दखल अंदाजी नहीं है, ये जो 24 स्टेट के जो प्रतिनिधित्व आए थे उन्होंने निर्णय लिया है। मुझे एक चीज ये बताएं, जब आप जीते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन, उसके बाद बृजभूषण शरण बाहर आते हैं, उनके गले में मालाएं पहनाई गई हैं, वो पोस्टर लेके आते हैं, दबदबा था, दबदबा नहीं है, इलेक्शन के बाद वो मीडिया से बात करते हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि उनकी अभी भी कहीं ना कहीं छाप है इस रेसलिंग फेडरेशन में? नहीं, 21 तारीख के बाद का उनका नहीं कुछ है। ये दबदबा, ये सब कार्यकर्ता वगैरह जोश में हल्ला किए, खत्म हुआ अब दबदबा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं वो दबदबा सिर्फ वो 2 दिन पहले तक था, अब नहीं है, अब आपने पूरी तरह से कमान संभाल ली? नहीं जी, बिल्कुल हाँ।
अच्छा, चलिए वो 2 दिन तक था और आपका कहना है कि 2 दिन के बाद आपने पूरी तरह से उसकी कमान सँभाल ली है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा चलिए आखिर में आप जाते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास, अपना पक्ष रखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अड़ा रहता है, जो उन्होंने अभी फैसला किया आपको सस्पेंडेड रखता है, आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पिछले जितने भी ऐसे मुद्दे हुए हैं, जब भी इस तरह के विवाद हुए हैं, जो-जो फेडरेशन में हुए हैं, वो इस मुद्दे को कोर्ट तक लेके गई हैं। क्या वो आपका अगला कदम होगा अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपकी बात नहीं सुनती, आपके पक्ष को नहीं मानती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव हुआ है और संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। मुझे 40 मत मिला है और मैं जीत करके आया हूं। और उसके बाद ये आरोप लगा देना कि बृजभूषण सिंह का मैं करीबी हूं, उनका रिश्तेदार हूं, उनका बिजनेस पार्टनर हूं, इस पर भी मुझे आपत्ति है। करीबी की बात है, दोस्त की बात है, मित्र की बात है, तो वो हमारे हैं, क्योंकि मैं 2008 में ही बनारस कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। 2009 में बृजभूषण शरण सिंह जी उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। उसके बाद हम बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, इसकी वजह से हम उत्तर प्रदेश की कमेटी में गए। उसके बाद WFI की भी कमेटी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम आए। तो काम हम कुश्ती के लिए करते आ रहे हैं, तो उसके लिए उनसे बातचीत होगी ही, मित्र हैं ही, दोस्त हैं ही, निकटता रहेगी ही। और जहाँ तक रिश्तेदारी की बात है, तो वो राजपूत समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूँ, तो रिश्तेदारी मेरी उनसे कोई नहीं है, मित्रता है, दोस्ती है, ये सब चीज़ है। अब वो कुश्ती से जब उन्होंने संन्यास ले लिया, उनके पास अपने बहुत से काम, अपने काम को वो देखेंगे। तो उधर साक्षी मलिक जी ने भी संन्यास ले लिया है, तो जिन दोनों लोगों के बीच में विवाद था, उन दोनों लोगों ने संन्यास ले लिया। तो मेरी दोनों लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब कुश्ती को सुचारू रूप से चलने दें और बच्चों का भविष्य न खराब हो, क्योंकि नेशनल वो ओलंपिक ईयर है, ट्रायल करानी है। पिछली ओलंपिक में अभी तक हम लोग के 5 बॉडी वेट क्वालिफाई कर चुके थे इस डेट तक, और इस साल अभी तक 1 बॉडी वेट क्वालिफाई किया है। ओलंपिक में हमारे देश की जनता को सबसे ज्यादा पदक की उम्मीद संजय जी कुश्ती से ही रहती है। तो और मैं मोदी नहीं जी नहीं के क्षेत्र का हूं जी। नहीं, वो आपसे मैं सहमत हूँ। आपने बता दिया कि आपके जो आपका इस वक्त मोटिव है, जो आप करना चाहते हैं, वो है रेसलर्स का भला। उस पर एक और विवाद कभी और हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे जाते-जाते वही सवाल दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपका पक्ष नहीं सुनती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अड़े रहते हैं अपने फैसले पे, क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, हम लीगल राय लेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मिलने के बाद हम लीगल राय लेंगे। लीगल राय जो भी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के सरकार ही गई थी सुप्रीम कोर्ट, जिसके आदेश पे चुनाव, एडहॉक कमेटी ही गई थी जिसके आदेश पे चुनाव हुआ। तो हम जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे, हम लीगल राय लेकर के जाएंगे। लेकिन पहले मैं मोदी जी से और इनसे आग्रह करूंगा कि ओलंपिक ईयर है और इसको खेल का नुकसान न होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। ये है संजय सिंह, जो कुछ घंटे पहले तक जरूर अध्यक्ष थे रेसलिंग धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ इंडिया के, लेकिन फिलहाल वो बॉडी सस्पेंड कर दी गई है। बड़ी जो खबर है जो इन्होंने अभी अभी कही है, एक चीज तो ये उन्होंने कही है, अपना पक्ष रखा है, कहा है कि हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी वहां बैठी थी और सारे जो भी स्टेट एसोसिएशन ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो अंडर 15 अंडर 20 ट्रायल्स होने चाहिए। दूसरा, उनका कहना है कोई भी और जगह तैयार नहीं थी, इसलिए गोंडा में उनको करवाना पड़ा। तीसरा, उन्होंने कहा बृजभूषण शरण की दखलंदाजी थी, लेकिन 2 दिन पहले तक थी, अब वो पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं रेसलिंग फेडरेशन की। ये तीसरी बात है। चौथी बहुत अहम बात उन्होंने कही, वो ये कि at the moment he has decided to go to the court in case the sports ministry does not pay heed to their argument, where they say that at heart of this entire matter they have the best interest of wrestling in mind. So they will go to the sports ministry hoping that the sports ministry will listen to them, but in case it does not, they will go to court.